नीमच के दुदर्शी में सरकारी जमीन को निजी बताकर बुजुर्ग से 5,64,000 रुपए की ठगी, भूमाफिया ने कोर्ट को भी किया गुमराह। नीमच जिले की ग्राम पंचायत दुदर्शी में सरकारी जमीन की बंदरबाट और धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ सर्वे नंबर 857 एस की बेशकीमती शासकीय भूमि पर भूमाफियाओं ने न केवल अवैध कब्जा जमा रखा है बल्कि इस जमीन को फर्जी तरीके से बेचकर लाखों की कमाई भी की जा रही है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में शिकायतकर्ता जितेंद्र परिहार ने इस पूरे संगठित नेटवर्क का खुलासा करते हुए बताया कि अमृतलाल खारोल और मुकेश पाटीदार नामक व्यक्तियों ने मिलीभगत कर सरकारी जमीन को अपनी जागीर बना लिया है। मुकेश पाटीदार ने अपनी पत्नी रेखाबाई की निजी भूमि जो कि सरकारी जमीन से सटी हुई है उसका सहारा लेकर बड़े रकबे पर अतिक्रमण कर लिया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू एक बुजुर्ग के साथ हुई लाखों की ठगी है। आरोपी अमृतलाल ने अपने पिता के साथ मिलकर ग्राम के बुजुर्ग विष्णु शर्मा को अंधेरे में रखा और उक्त सरकारी जमीन को निजी संपत्ति बताकर 5,64,000 रुपए में बेच दिया। इस धोखाधड़ी का शिकार हुए बुजुर्ग अपनी जमा पूंजी गंवाने के बाद अब न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में जिला पंचायत में कार्यरत एक कर्मचारी की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है जो जमीन के सौदे कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। वहीं आरोपियों ने कानूनी शिकंजे से बचने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाया है। एक तरफ जमीन का अवैध सौदा किया गया और दूसरी तरफ अमृतलाल की पत्नी हीराबाई ने खुद को असहाय किसान बताकर न्यायालय में याचिका दायर कर दी ताकि स्टे प्राप्त कर पुलिस जांच को भटकाया जा सके। एसपी कार्यालय की जांच में भी यह बात सामने आई है कि आरोपियों ने इस मामले को दीवानी विवाद का रूप देने की कोशिश की है। जन सुनवाई में मांग की गई है कि इस भूमाफिया नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए धारा 420, 467 और 468 के तहत FIR दर्ज की जाए और सरकारी वकील के माध्यम से न्यायालय को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराकर स्टे आवेदन निरस्त कराया जाए। साथ ही उक्त भूमि का सीमांकन कर वहां शासकीय भूमि का बोर्ड लगाया जाए ताकि भविष्य में कोई अन्य निर्दोष व्यक्ति इस जालसाजी का शिकार न हो सके। सर, मैं बताना चाहूँगा, मैं गांव दुदर्शी का रहने वाला हूँ। नाम मेरा जितेंद्र परिहार है और वर्तमान समय में मैं वार्ड मेंबर भी हूँ, तो ग्राम पंचायत की भी कुछ जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वर्तमान समय में कुछ पाटीदार वर्ग के कुछ लोगों द्वारा और गांव में एक जो शासकीय कर्मचारी है यहाँ पर जिला पंचायत में अमृत खारोल, उसके विरुद्ध मैंने शिकायत 2 सितंबर से कर रहा हूँ और सतत सरकारी ज़मीन के मामले में उसके द्वारा विक्रय पत्र अपने पिताजी के साथ में मिलकर किया हुआ है और सरकारी ज़मीन को बेच दिया है। वह घोषणा करते हैं कि हमारा इस ज़मीन पर 40-50 सालों से कब्जा है और वह इसकी आड़ लेकर हर किसी व्यक्ति को बेचने की साजिश करते हैं, जिसमें एक शिकार हो चुके हैं विष्णु शर्मा जी। इन्होंने 5,64,000 रुपये में ज़मीन जो है अमृतलाल खारोल से खरीद ली और ये इस झांसे में आ गए कि 40-50 सालों से हमारा कब्जा है, हमारी निजी ज़मीन है और हम इसका चाहे जिस प्रकार से उपयोग और विक्रय कर सकते हैं। तो उसके ये शामिलात इन्होंने खरीदा। अब मेरा बस गवर्नमेंट से ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट लैंड है और किसी को न अनुमति है तो वो किस प्रकार से बेच रहा है। उसके कथन हुए फिर मेरे शिकायत के बाद में और उसने कहा कि मैं आगे से खेती नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी उसके बाद में वह सतत खेती किए जा रहा है, जिसके प्रमाण, साक्ष्य, फोटोज 4 महीनों से मैं सतत दे रहा हूँ। आज कलेक्टर महोदय को मैंने ज्ञापन दिया है और मैं यही चाहूँगा कि यह ज़मीन छुड़ाकर ग्राम हित में यूज़ करी जाए। ग्राम हित में मैंने हर समय पर कदम उठाए हैं। एक खेत मैंने पहले छुड़ाया था जहां पर आज वर्तमान समय में सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है, सार्वजनिक मांगलिक भवन बन रहा है और ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ मैं हमेशा आंदोलन करता रहूंगा। कितनी जमीन है और कब से उनका कब्जा है? 72 हेक्टेयर जमीन है जिस पर कुछ पाटीदार लोगों ने मिलकर आपस में संयुक्त कब्जा करा हुआ है। उसमें एक अमृतलाल खारोल की मेन भूमिका है, यही विक्रय करता है और यही सबको सेल आउट करता है। अपनी पत्नी हीराबाई को आगे रखकर वर्तमान समय में इस अवैध गतिविधि को संचालित कर रहा है। अनुमानित अगर रोड के हिसाब से भी देखी जाए तो करोड़ों में और शासकीय जमीन का है तो शासकीय जमीन की जो संपत्ति है कितनी बार आपने शिकायत कर ली जिसके बाद भी सुनवाई नहीं हो पाई? मैंने इनके संबंधित विभाग जैसे कार्य जिला पंचायत में, तहसील में, अपने SP साहब पे, कलेक्टर महोदय पे और वर्तमान समय में सीमा हेल्पलाइन पर भी शिकायत करी हुई है, लेकिन वहां पर भी अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला है। इनकी एक साजिश चल रही है कि ये उस पर वाद प्रस्तुत करके और स्टे लगाना चाह रहे हैं ताकि इनके कार्य जो है सतत होते रहें और स्टे लगाने के बाद में ये किसी मतलब कोई शासकीय जो है इसमें इंटरफेयर नहीं कर पाए, उसके लिए भी ये कोशिश कर रहे हैं।